नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश। अगर देखा जाए तो वहां पर भी सियासत की सरगर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरह से यहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, उसके बाद सिंधिया का लगातार सुर्खियों में बने रहना कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल खड़े कर देता है। सबसे पहले आपको कुछ जानकारियां दूंगी यहाँ पर जो अहम है इस वक्त ही, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में होने वाले अगले साल के चुनाव में गुजरात का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आखिरकार गुजरात का फॉर्मूला क्या है। अब इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने राज्य में तमाम दिग्गज नेताओं को टिकट काट दिए थे। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम रहे नितिन पटेल समेत कई बड़े नेताओं को उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़े नेताओं को फोन किया गया था और टिकट काटे जाने की जानकारी भी दी गई। तो बीजेपी में शिवराज सरकार के कई साल हो जाने की वजह पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है, और इसके चलते अगले साल होने वाले चुनाव में कई नए चेहरों को टिकट दी जा सकती है। इस तरीके की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं माना जाए यहाँ पर कि पुराने लोगों की टिकट काटी जाएगी, तो क्या यहाँ शिवराज की टिकट कट जाएगी? क्योंकि लगातार लोगों की मांग तो यहाँ पर सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की है, जिस तरीके से राजस्थान में पायलट को बनाने की। लेकिन आखिरकार उन्हें मौका दिया जाएगा या नहीं? और कहीं ना कहीं अंदरूनी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जो नाराजगी है सिंधिया की, वो भी देखने को मिल रही है। आखिरकार नाराजगी किस बात से है? क्योंकि यहाँ पर उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और बनना चाहते हैं या कोई और जिम्मेदारी चाहते हैं, इस बात को खुलकर नहीं बोलते नजर आ रहे। तो अपने सहयोगियों से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भी सियासत के गरमाने की सबसे खास वजह क्या है। क्या यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी को छोड़ सकते हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है, और उससे पहले ही अगर इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ पर जनता ने जो पसंद किया था उस समय पर जब चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस पार्टी को सिंधिया का चेहरा था, लेकिन बीजेपी पार्टी को नहीं चुना। बीजेपी की पार्टी तो नसीब के ही रहते यहाँ पर बन गई। लेकिन अब क्या लगता है आने वाले समय में, उसको लेकर यहाँ पर दीपक से सवाल करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर गुजरात फॉर्मूले की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो बड़े बड़े चेहरे थे गुजरात में, उनकी टिकट काट दिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद फोन करके जानकारी दी। अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी वही फॉर्मूला लागू किया जाएगा। तो क्या लगता है ऐसे कौन से बड़े चेहरे रहेंगे मध्य प्रदेश में जिनकी टिकट काटे जा सकते हैं? देखिए, इस बीच बात करें गुजरात के फॉर्मूले की, तो गुजरात के फॉर्मूले को जब पढ़ा गया तो उसमें एक बात सामने आई कि पीएम मोदी को ये बात का भरोसा नहीं कि अगले 5 साल बाद वो कहाँ होते हैं, किस हालात में होते हैं, क्या इस अवस्था में हो पाएंगे कि वो भाषण दे पाएंगे या नहीं। तो इसीलिए वो एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जिससे कि एक युवा फोर्स तैयार हो, और अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 5-6 सालों के लिए, आगे आने वाले वक्त में 5 साल, 10 साल, 15 साल तक वो युवा चेहरे बने रह सकेंगे राजनीति में। इसी वजह से पीएम मोदी ये सब राजनीति कहीं ना कहीं चाल चले। और बात आपने एंटी इनकम्बेंसी की थी, तो उसके पीछे की वजह बता दें। हिमाचल में आपने देखा ही था क्या हुआ था, सीएम चेहरा नहीं बदला था, इसी वजह से उनको वहां नुकसान हुआ। उन सबने ये माना था कि अगर जयराम ठाकुर की जगह कोई और सीएम होता तो शायद वहां पर मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनता, यानी उनकी सरकार बनती। तो ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी। बदलाव होते रहना चाहिए, लोगों को बदलाव पसंद आता है, काम का नजरिया अलग होता है, बात करने का नजरिया अलग होता है। कांग्रेस पार्टी से मात खा गई थी। दिग्विजय की जगह कमलनाथ को आगे करना, या फिर दिग्विजय की जगह सिंधिया को भी आगे किया होता, शायद वो स्वीकार होता, लेकिन दिग्विजय की जगह कमलनाथ को आगे कर दिया था। और अभी हाल ही में सिंधिया के समर्थक के एक विधायक ने खुलासा किया कि अगर दिग्विजय सिंह सीएम रहते तो हम ये सरकार नहीं गिराते। ये सिंधिया के विधायक का खुलासा है जो बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि हम ये सरकार नहीं गिराते क्योंकि कमलनाथ एक ऐसे वट वृक्ष हैं जो खुद कहीं ना कहीं तैनात रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अकड़ है उनके अंदर, उनके हमेशा मैं रहता है, हम बात करते नहीं वो, और वही उनका मैं उनको खा गया। दिग्विजय सिंह की ओर बात करें तो वो एक ऐसे पौधे हैं जो हवा का अगर रुख उनकी तरफ होता है तो वो झुकना जानते हैं कि किस तरीके से उनको किस बहकाव में जाना है, किस बहाव में नहीं जाना। तो वो चीज़ दिग्विजय सिंह जानते हैं, इसलिए सरकार गिर गई। कमलनाथ की वजह से वो सरकार गिरी। यहाँ पर वो सिंधिया समर्थक का खुलासा है। लेकिन बात आ रही है सिंधिया के पार्टी छोड़ देने की। तो सिंधिया को अगर पिछले 3-4 साल का अगर उनका राजनीतिक करियर देखा जाए, और पिछले अगर 10-12 साल का देखा जाए, तो 10-12 साल में उन्होंने उतना काम नहीं किया जितना 3-4 साल में किया। बीजेपी ने उनको इतना काम करने को दिया क्योंकि बीजेपी के पास इस समय राज्य में सरकार है, कहीं ना कहीं लोकसभा में सरकार है, और राज्यसभा में कहीं ना कहीं उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो बीजेपी की चर्चा तो होगी और सिंधिया की चर्चा होगी, और उन सबके बीच सिंधिया को 9 रत्नों में से गिना जाता है, उनको हीरा कहा जा रहा है इस समय। तो सिंधिया की लाजमी सी बात है, अगर वो सीएम चेहरा नहीं भी बनते तो कहीं ना कहीं आगे इसके साथ ही जाना पसंद करेंगे। सीएम चेहरा जैसे भूपेंद्र भाई पटेल को आगे रखा, उनकी भी उम्र उतनी है जितनी शिवराज करीब, तो शायद शिवराज को भी दोबारा सीएम बनाया जा। लेकिन यहाँ पर दीपक सवाल ये उठ रहा है, जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम नहीं भी बनाया जाता, नहीं भी उनका चेहरा दिखाया जाता, तो कहीं ना कहीं उनको नाराजगी नहीं होगी। लेकिन फिर भी बार बार अब तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि सिंधिया नाराज है, और ये बात यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को देख लेनी चाहिए, और शिवराज तो नजरअंदाज लगातार करते नजर आते हैं। इस तरीके की बात कीजिए तो आपको अपनी पर्सनल राय पे क्या लगता है कि ऐसी कौन सी खास वजह रही है यहाँ पर जिसकी वजह से सिंधिया
है कि नाराजगी को लेकर एक फायदा उठाती नजर आ रही है कांग्रेस। देखिए, ऐसी ही अफवाह कुछ उड़ाई गई थी नितिन गडकरी को लेकर कि नितिन गडकरी नाराज हैं, उनको जब चुनावी कमेटी से हटाया गया, उनको बड़ी बैठकों से हटाया गया। लेकिन नितिन गडकरी के सोशल मीडिया से ट्वीट किया गया था कि अगर मेरे खिलाफ कोई अफवाह उड़ाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे। तो नितिन गडकरी जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है, सिंधिया जानते हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। समय लगता है, नाराजगी की वजह सरकार के खिलाफ या पीएम मोदी के खिलाफ नहीं है, उन नेताओं के खिलाफ है जो सिंधिया को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि बीजेपी में सिंधिया है, सिंधिया को वो बड़े पद मिले जिस पद का ख्वाब कोई और नेता सजा के बैठा था, अचानक से सिंधिया को दे दिया उड्डयन मंत्री का बड़ा पद, तो उसको कहीं ना कहीं नाराजगी रहेगी कि मैं सपने सजा रहा था, मेरा सपना था, किसी और को दे दिया। तो नाराजगी वहां पर जाहिर हो रही है। बैठकों में अगर सिंधिया को कोई गद्दार, कोई बागी विधायक बोल देता है तो उनको ठेस पहुंचती है और बोला जाता है, अगर कोई बगावत करके आता है तो उनको बोला जाता है। तो सिंधिया को इसी वजह से कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है, तो वो नाराजगी वहां जाहिर होती है, सरकार से नहीं। अगर सरकार से नाराजगी जाहिर होती तो चुनाव का समय है, इससे अच्छा मौका मिलेगा ही नहीं सरकार गिराने को उनको। देखिए ये बात तो है, क्योंकि नाराजगी को लेकर लगातार यहाँ पर बातें की जाती है। यहाँ पर एक और ये भी सवाल उठता है कि क्योंकि अगर देखा जाए अगले साल चुनाव है, तो क्या सच में माना जाए यहाँ पर कि शिवराज नहीं तो सीएम शिंदे को आगे किया माफ कीजिएगा यहाँ पर पैच, तो क्या माना जाए यहाँ पर कि शिवराज को नहीं तो यहाँ पर क्या सिंधिया को आगे किया जाएगा, क्या मुख्यमंत्री पद उन्हें दिया जाएगा? अबरार मेरे साथ है, एक आखिरी सवाल उनसे यहाँ पर करेंगे अबरार से कि आपको क्या लगता है, अगर यहाँ पर शिवराज नहीं अब सिंधिया भी अगर उनको आगे नहीं करते हैं यानी कि यहाँ पर सरकार, तो क्या लगता है ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा जो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को जिताएगा? क्योंकि पिछले बारी में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को जिताया था यहाँ पर सिंधिया की वजह से। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितना समय भारतीय जनता पार्टी में भी गए हुए हुआ है, इससे बिल्कुल भी ये नहीं माना जा सकता कि उन्हें सीएम पद के तौर पर आगे बढ़ाया जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर उनका कद बढ़ा है और अमित शाह जैसे बड़े नेता अगर उनके घर पर जाते, ग्वालियर जब उनका दौरा हुआ था, तो इसका असर पार्टी के भीतर ज़रूर देखने को मिलता है। लेकिन अब देखिए कि शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ऐसा कोई उनके मुकाबिल में चेहरा नहीं है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कोई फैसला लेगी इस तरीके का, तो जाहिर सी बात है कि तमाम जो स्थानीय नेता है ख़ासतौर से उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही लेगी। हालांकि आपको बताऊं कि ये भी खबरें आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं, लेकिन खुल करके बयानबाजी इसलिए नहीं सामने आ रही है क्योंकि पार्टी चाहती है कि जो भीतर के मामले हैं वो मीडिया के सामने ना आए, वरना विपक्ष कहीं ना कहीं उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करता है। तो यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती नजर आ ही रही है। यहाँ पर एक के बाद एक नेता यहाँ पर लगातार यही कहता नजर आ रहा है कि सिंधिया पार्टी से नाराज चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी से, और आने वाले समय में कुछ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आने वाले मध्य प्रदेश के जो चुनाव है उसमें क्या सिंधिया अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो क्या बेस्ट होंगे? क्या यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस को जिताया था क्या भाजपा को भी जिता पाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।